नमस्कार बंधुओं। भारत देश का ये जो संस्कृति है, ये सनातन धर्म है और ये सनातन संस्कृति है, ये चार बातों पर टिकी हुई है: गौ, गंगा, गायत्री एवं गीता। हमको गौ माता की आज बात करनी है और गौ माता के लिए इनकी महिमा जो है पद्म पुराण में, भविष्य पुराण में और कई पुराणों के अंदर बहुत सुंदर तरीके से की गई है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं हमारे पुराण। ये कहते हैं कि सभी देवताओं का वास जो है वो गौ माता के शरीर में होता है। गौ माता के मुख में कहा जाता है चारों वेदों का वास है। गौ माता के सींग में हम मान के चलें कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु का वास है। गौ माता के उदर में, उदर मतलब पेट में, कार्तिकेय जी का निवास है। इनके मस्तक में ब्रह्मा जी का निवास कहा गया है। इनके ललाट में रुद्रों का निवास कहा गया है। इनके सींग के अग्रभाग में इंद्र का निवास कहा गया है। इनके कानों में अश्विनी कुमार का निवास कहा गया है। इनके जो नेत्र हैं, इनमें सूर्य और चंद्र का निवास कहा गया है। इतनी महिमा गाई गई है इनकी। और इनके दांतों में गरुड़ का निवास कहा गया है। माता जो गौ माता है, इनकी जिह्वा में सरस्वती माता का निवास कहा गया है। इनकी गुदा में तीर्थों का निवास कहा गया है और इन तीर्थों में से गंगा जो है गौमूत्र के रूप में निकलती है। उनके रोम रोम में ऋषि मुनियों का निवास कहा गया है। इनके पृष्ठभाग में यमराज का निवास कहा गया है। इनके दक्षिण पार्श्व में जो है वो वरुण और कुबेर का निवास कहा गया है और जो वाम पार्श्व है उसमें यक्ष का निवास कहा गया है। इनके मुख में गंधर्वों का निवास है। इनके नासिका के अग्रभाग में सर्प का निवास है। इनके पिछले खुर में अप्सराओं का निवास है। ऐसा कहा जाता है ब्राह्मण पुराण में और भविष्य पुराण में। गौ के चारों पैरों में, चारों पादों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने गए हैं। एक पैर के अंदर जो धर्म है वो किससे आता है? यज्ञ से और संस्कार से। जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने भी संस्कार होते हैं, वो गौ माता के जो दूध है और उनका गोबर है और उनका जो गोमूत्र है उसके बिना नहीं होते। अर्थ, कृषि और आयुर्वेद। कृषि और आयुर्वेद जो है वो अर्थ आता है किससे? गौ माता से। पशुधन भी इनको कहा जाता है। काम, गोवंश की वृद्धि भी गौ माता से होती है और जो गाय का दूध है, गाय का घी है और जो गाय से प्राप्त होने वाले अन्य पदार्थ हैं, उनसे काम की उत्पत्ति भी होती है, मानवों की उत्पत्ति भी होती है। एवं मोक्ष। मोक्ष कैसे? क्योंकि गाय का जो दूध है और जो घी है वो पूर्णतः सात्विक है और उससे सात्विक विचार बढ़ते हैं और जब सात्विक विचार बढ़ते हैं तो सुख, शांति और समृद्धि और उसके साथ साथ कल्याण की प्राप्ति होती है। तो गौ माता ने इस जीवन में हमको बहुत कुछ दिया है, इस धरा को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पहली बात, इसका तो कहना भी गलत होगा और बोलने की बात भी नहीं है। गोवध पूर्णतः जो है इस देश के अंदर बंद होना चाहिए। किसी भी तरह से इस पर, जो मैं इंग्लिश में बोलूं तो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए उसके ऊपर। और सेकंड चीज़ होती है, सेकंड बात आती है हमारे पास में कि गौ माता का शोषण ना किया जाए, दोहन किया जाए। ये शब्द दो हैं, एक है दोहन और एक है शोषण। दोहन का मतलब है कि आप दूध दो सकते हैं, आप बहुत प्रेम से उनको बछड़ा दिखा करके और बछड़े को थोड़ा दूध पिला करके फिर हम प्रार्थना करके उनसे अपने लिए दूध ले सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन लगा करके और सड़कों पर बिल्कुल परेशान होने के लिए छोड़ करके गलत हो जाता है। कई लोगों को हमने देखा है कि वो सड़कों पर अपनी गायों को छोड़ देते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है, कोई करंट खाती है, कोई गड्ढे में गिरती है। और ये जो है मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य को बदलना होगा। हम सभी की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, धार्मिक जिम्मेदारी है, मौलिक जिम्मेदारी है कि हम गायों को सड़कों पर परेशान होने के लिए और एक्सीडेंट खाने के लिए ना छोड़ें। गायों को बहुत प्रेम से रखें और यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप इन्हें उन जगहों पर दे दें जहां पर गौ को बहुत अच्छे से रखा जाता है। जय श्री कृष्ण।